दोनों गया हाथ से। उपराष्ट्रपति पद पद भी गया, अब वो जगह भी शिफ्ट हो गया। अब वो अपने पारिवारिक दोस्त की कृपा पर छतरपुर के फार्म में तब तक रहेंगे जब तक 8 कैटेगरी का उनको आवास नहीं मिल जाता है। एक साजिश तो खत्म हो गई। अब ये दूसरी तैयारी शुरू हो गई 9 सितंबर की, कि 9 सितंबर को गुप्त मतदान हो और गुप्त मतदान में भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को अप्रोच किया जाए जो मोदी से नाराज हैं, और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश बाबू के पार्टी को, एकनाथ शिंदे की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान की अपनी औकात अपनी सीट जीतने की नहीं थी। ये जो 5 सांसद उनके आए हैं ना, ये 5 के 5 चिराग सांसद के नहीं हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये एक सीट भी जीत पाए। ये 11-12 जो नीतीश बाबू के सांसद आए हैं ना, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये संसद का मुंह देख पाए। ये जो भी सीट है, ये नरेंद्र मोदी का सीट है। हाँ, एकनाथ शिंदे को आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे के पीछे भी मोदी खड़े हैं। ये मोदी का सीट है। और चंद्रबाबू नायडू तो ये बात सार्वजनिक रूप से भी स्वीकारते हैं कि इस बार की जो जीत हुई है, वो मोदी उसमें पिवटल रोल प्ले किए हैं। फिर भी हो रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू से लगातार रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। राहुल गांधी का संदेशा जा रहा है, रेवंत रेड्डी लेकर के जा रहे हैं, बंद कमरे में मिल रहे हैं, विदेश में मिल रहे हैं, तो दिल्ली में मिल रहे हैं, तो हैदराबाद में मिल रहे हैं, और बार बार गुलदस्तों का आदान प्रदान हो रहा है। और राहुल गांधी हॉटलाइन पर है चंद्रबाबू नायडू के, और चंद्रबाबू नायडू जो है सो एकदम रेडी बैठे हुए हैं कि एकदम फटाक से जो है सो अभी हम पाला बदल देंगे, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी मैं कई बार मुझे हंसी आती है कि इस तरह की विवेचना, इस तरह का विश्लेषण, ये बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं ये। मतलब सपने में भी ये देख रहे हैं कि मोदी हटा कि नहीं। कोई ऐसा पहले शुरू हुआ, ईवीएम खराब है। एग्जाम्पल देखिए, ईवीएम खराब है, ईवीएम में सारा काम हो रहा है। अब ईवीएम बंद हो गया। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने सबको चुनौती दे दी, कहा कि ईवीएम लेकर के आओ, अब साबित करो कि ईवीएम को कैसे हम हैक कर रहे हैं। जवाब नहीं था इनके पास, गए नहीं, अपीयर नहीं हुए, 2-2 3-3 दिन की तारीख लगाई चुनाव आयोग ने कि आप अपने इंजीनियर को ले आइए, आप जिनको लाना है लाइए, आप डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए कि कहां हैक हो रहा है। सब कुछ पता है। इनकी पार्टी जहां पर जीत रही है वहां ईवीएम हैक नहीं हो रहा। इंटायर मतलब आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। अब बताइए, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। हैरान है। ईवीएम का पूरा ड्रामा चला, और फिर ईवीएम पे ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन को, तो ईवीएम मौन हो गया। अब ये नया ड्रामा शुरू हुआ है कि वोट इंक्लूड किया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हुई। वोट चोरी के प्रकरण को जो सबसे ज्यादा हवा मिली थी सीएसडीएस की तरफ से, सीएसडीएस के लोक नीति के को फाउंडर जो हैं संजय कुमार, उन्होंने बढ़िया बड़ी आर्टिकल लिखी थी। उनके अपने जो डेटा दिया था, उन्होंने टीवी पर डिस्कशन हुआ था, उसी को आधार मान करके राहुल गांधी और पूरी बैटरी जो है सो पूरे देश भर में वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का कैंपेन शुरू कर दिया। अब इनकी स्थिति ये हो गई कि अब ना इनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि संजय कुमार ने पब्लिकली माफी मांग लिया करके, कहा कि हमने जो महाराष्ट्र का डेटा शेयर किया था अपने आर्टिकल में, और जो हमने शेयर किया था पब्लिक डोमेन में, वो डेटा गलत था, और ये हमसे भारी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। सभी टेलीविजन चैनल पर आकर के उन्होंने माफी मांगी। उनको यह पूछा गया कि इस माफी का क्या जवाब है, आपने तो डैमेज कर दिया। तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया, कहा मैंने मेरे से डैमेज हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ये डैमेज इररेपरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो गया है। सीडीएस सीएसडीएस के उसके बाद फंडिंग पैटर्न, तमाम तरह की चर्चाएं अभी आ गई मैदान में।
फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के, बिल गेट्स फाउंडेशन से लेकर के, ओपन सोसाइटी से लेकर के, कनाडा के सरकार से लेकर के, इंग्लैंड की सरकार से लेकर के, यूएसएड से लेकर के, किन किन लोगों ने पैसा दिया सीएसडीएस को, सब अब पब्लिक डोमेन में आ गया। वो क्यों पैसा देते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीका है उनका, सब एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने माफी मांग ली कि पूरा डेटा जो है वो गलत था, जिसको इन्होंने आधार बनाया वोट चोरी का। सब अब ये क्या कर रहे हैं, एक घर में इतने वोट है, एक घर में इतने वोट हैं। अरे भाई, ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है। आपके जमाने में भी ऐसा ही होता था, आज भी होता, आज भी निकालने जाएंगे, बहुत सारी गड़बड़ियां मिलेंगी आपको, उसको दुरुस्त करवाइए, जहां जहां आपको लगता है आप दुरुस्त करवाइए। वोट चोरी जैसा नैरेटिव, टोटल बेसलेस नैरेटिव, टोटल बेसलेस। ईवीएम का बेसलेस नैरेटिव था, काम नहीं किया। अब वोट चोरी का नैरेटिव, ये भी काम नहीं करेगा। तो लगातार आप गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, लगातार, कि किसी भी प्रकार से मोदी को हटना चाहिए, मोदी को हटाना है। एजेंडा नायडू को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है या किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। एजेंडा है कि मोदी को किसी प्रकार से रास्ते से हटाओ, उसको सत्ता से बाहर करो। इस एजेंडे पर